टूटी हुई सड़क वो एक छोटे से गांव की एक छोटी सी सड़क थी जिसके इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त थे। दरख्तों आगे पीछे स्कूल की इमारत थी। इस सड़क पर आप अगर चलते जाएं तो आगे अस्पताल आ जाएगा जहां एक डॉक्टर साहिब बैठते थे जो सबको एक ही तरह की कड़वी अद्वियात देते थे। इनके पास कोई दवा मीठी नहीं थी। दवा के फौरन बाद आपको चीनी भी खाना पड़ती थी। लेकिन अब वो डॉक्टर साहिब मालूम नहीं कहाँ होंगे कि ये बहुत पुरानी बात है। इस सड़क में कुछ भी खास बात नहीं थी लेकिन मालूम नहीं मुझे वो सड़क भूलती क्यों नहीं। इसके एक सिरे पर बिजली का खंभा नस्ब था। जब रात होती तो बल्ब जलता और सब बच्चे इसके नीचे खेला करते। जब बहुत बारिश होती तो सड़क पर पानी ही पानी होता और अपनी कश्तियां लेकर सड़क के दरिया में उतर जाते। मालूम नहीं मुझे वो सड़क वो खंभा किनकर याद है। वहाँ एक बच्चा था जो शायद दरख्त के साथ टक लगाए अब भी बैठा हो। वो जो सारी दोपहर दरख्त के नीचे गुजारता था। इसे गांव से इस सड़क से और वहाँ के परिंदों से मोहब्बत थी। इसे इस गांव से मोहब्बत थी जहाँ अमन व सुकून था। शायद वो अब भी स्कूल की फीस जो इस सेरा में कहीं खो गई थी ढूंढा रहा हो। सारी दोपहर निकल गई थी ढूंढा ढूंढा के थक गया था लेकिन इसे रुपए ना मिले। बगैर पैसों के ना वो स्कूल जा सकता था और ना घर। मालूम नहीं वो कितनी बार सड़क पर आया और गया था। वो बार बार सूरज को देखता कि कहीं डूब ना जाए। ये डूब गया तो अंधेरे में रुपए कीनकर मिलेंगे लेकिन सूरज को किया खबर 100 वो डूब गया। वो परेशान होकर खंबे के नीचे टक लगाकर बैठ गया। शायद वो अब भी वहाँ बैठा हो। वो बिल्कुल ही आम सी सड़क थी। वही लड़का कि जो मेरे साथ शहर ना आ सका। अपने हम जमातों से झूठ बोलता था कि सड़क के किनारे दरख्तों में जिन परिंदों के घोंसले हैं वो सारे परिंदे इसके दोस्त हैं और जब बाकी लड़के नहीं होते तो परिंदे दरख्तों से उतर कर आते हैं और वो मिलकर खेलते हैं। सब कहते थे ये झूठ है ऐसा भला क्योंकर मुमकिन है। सबने कहा अगर ऐसा है तो हम छप कर बैठेंगे और देखते ही परिंदे कैसे नीचे आते हैं। सब लड़के झाड़ियों में छप गए और वो लड़का दरख्त के नीचे बैठ गया। परिंदे नहीं आए। परिंदों को क्या खबर कि वो कौन है लेकिन वो बैठा रहा। शायद वो अब भी बैठा हो उसी दरख्त से टक लगाए परिंदों को देख रहा हो क्या ये कब नीचे आकर इससे खेलेंगे। वो परिंदे इसके दोस्त थे लेकिन वो नहीं आए और सब लड़के इस पर हंसने लगे थे। वो लड़का बहुत झूठा था। वो ये भी कहता था कि मैं बहादुर हूँ और मैं अकेला कई लोगों से लड़ सकता हूँ। छुट्टी के बाद उसी सड़क पर चलते हुए 4 लड़कों ने इसकी खूब धुनाई की और इसकी शर्ट के बटन भी तोड़ दिए। इसे थप्पड़ पड़ता था और वो जमीन पर अपने बटन तलाश कर रहा था। ठहरू मुझे बटन उठा लेने दो। ठहरू 1 मिनट। ठहरू ये मेरी जेब है। देखो देखो जेब छोड़ दो। जेब भी फट गई थी बटन भी टूट गए थे। अब बताओ तुम्हें तो बड़े कराटे आते थे। तुम तो कई लोगों से लड़ सकते थे। अब बताओ। और वो लड़के चले गए। इसने बटन तलाश किया। जब सारे बटन मिल गए तो इसे एहसास हुआ कि इसकी कहनी से खून भी बहा रहा है। वो वहीं सड़क के किनारे बैठकर रोने लगा। शायद वो अब भी वहीं बैठा रो रहा हो। मैं भला इसे कैसे साथ ला सकता था। वो खुद बहुत जिद्दी था। हालांकि गांव के हालात अब पहले से नहीं रहे थे। हुआ यूं कि एक जालिम देव ने अपने हामियों समेत गांव पर कब्जा कर लिया। जुल्म की सियाह रात छा गई थी। सूरज निकलता था लेकिन दिन नहीं होता था। काली सियाह रात में जिसमें कोई अगर उजाला करना चाहता तो इसे सजा दी जाती। गरीब डरे हुए लोग अब आहिस्ता आहिस्ता गांव छोड़कर जा रहे थे। देवार उधर को अब दीमक चाट रही थी। वो गांव और वो गलियों की जो सारादन बच्चों के शोरोगुल से मुस्कुरा रही होती अब वीरान होकर ससक रही होती। हत्ता कि वो खंबा की जिसके नीचे हर शाम बचे खेला करते थे उदास था। सड़क और ज्यादा टूट गई थी और उसके इर्द गिर्द झाड़ियां भी बढ़ने लग गईं थी। अब गांव में सिर्फ देव के हामी और चनद ही और लोग रह गए थे और जुल्म व सितम जारी था। मुखालिफिन के घर तोड़े जा रहे थे और लोग इस देव के खिलाफ कुछ ना कर सकते थे। गरीब लोग भला कर ही किया सकते थे। वो एक शाम की जब देव के कारिंदे आए और हमें भी घर खाली करने को कहा। हम वो घर की जिसके एक एक एनट मोहब्बत से रखी गई थी। वो देवराय जो मकीनों को जानती थी मकीन दीवारों को जानते थे। वो घर खाली करने था। 100 सामान बांध लिया गया था लेकिन वो लड़का उसी टूटी हुई सड़क के किनारे बैठा था जहां अब
ही झाड़ियात ही स्कूल बंद हो गया था और वो डॉक्टर साहिब जो कड़वी दवाइयाँ दिया करते थे वो भी अब न आते, लेकिन फिर भी वो लड़का वहीं बैठा था। मैंने इसे बहुत समझाया कि देखो ये लोग बहुत जालिम हैं, अब हमारा गुजारा यह मुमकिन नहीं, हम गरीब नातमन लोग इन जालिमों के खिलाफ कर ही किया सकते हैं। अठो मेरे प्यारे, अब यह वीरानी ही वीरानी हैं, यह स्कूल है ना अस्पताल, और तुम्हारे सारे दोस्त भी अब ये गांव छोड़कर जा चुके हैं, सो हमें भी जाना होगा। पर वो नहीं माना, इसका ख्याल था कि परिंदा इसके दोस्त हैं, सो वो वहीं रहेगा, और वो उसी टूटी सड़क पर ही रह गया और मी शहर आ गया।